सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो भी आपने काफ़ी अच्छे से पसंद किए हैं और इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इन क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 6 persons A, B, C, D, E and F are to be seated at a circular table. In how many ways can this be done? If A must always have either B or C on his right and B must always have either C or D on his right. तो हमारे पास जो टोटल पर्सन हैं 6 पर्सन हैं A, B, C, D, E and F। 6 हमारे पास पर्सन है और ये एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ए के राइट साइड में बी या सी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ए के राइट साइड में बी या सी और बी के राइट साइड में सी और डी, ये हमको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं जिसपे ये 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इधर जो है, इधर आपके सामने ए बैठा है। ए को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ए। अब ए के राइट साइड में बी और सी हो सकते हैं। हम पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि इसके राइट साइड में बी बैठा है, तो बी के राइट साइड में सी और डी हो सकते हैं। तो इधर या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो 3 प्लेस जो है हमने बुक कर दिए। अब रिमेनिंग 3 प्लेस और ले लेते हैं, बिकॉज 6 पर्सन्स के लिए 6 प्लेस अवेलेबल होंगे। तो देखो थर्ड प्लेस पे, ये दोनों तो फिक्स हो गए। थर्ड प्लेस पे जो है या तो सी होगा या डी होगा। इसके लिए ये आ जाएगा 2P1। दोनों में से कोई एक जो है इस सीट पे बैठेगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी या डी, इन दोनों में से कोई एक फिक्स हो गया। मान लो सी इधर बैठेगा तो डी इधर कहीं भी बैठ सकता है और डी इधर बैठेगा तो सी इधर कहीं भी बैठ सकता है। तो इसका मतलब बाकी रिमेनिंग जो पर्सन है उनके लिए 3 स्पेस अवेलेबल हैं। इसलिए इसको मैं 3P3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फैक्टोरियल 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारे उस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में है जब ए के राइट साइड में क्या है, बी है। हम ये मान लेते हैं कि ए के राइट साइड में क्या है, मान लो सी बैठा है। ए के राइट साइड में क्या बैठा है, सी। ठीक है, इधर ए है। अब ए के राइट साइड में मान लो सी बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के राइट साइड में सी बैठा है। अब इधर बी नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी अवेलेबल प्लेसेस हमारे पास कितने होंगे, देखो 3, 4, 5, 6। अब देखो मान लो सपोज करो हमने पहले कंडीशन में लिया कि ए के राइट साइड में बी है, तो इससे हमने जो है टोटल अरेंजमेंट देख लिए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। अब हम मान लेते हैं ए के राइट साइड में सी है, इसका मतलब बी नहीं है। तो बी के लिए क्या होगा, इसका मतलब बी के राइट साइड में, आप देखो ए के राइट साइड में, इफ ए के राइट साइड में सी है तो बी के राइट साइड में सी नहीं होगा, बी के राइट साइड में क्या होगा, डी होगा। तो बी के लिए अवेलेबल प्लेसेस हो सकते हैं, बी के लिए अवेलेबल प्लेसेस हो सकते हैं। ये बात तो फैक्ट है कि ए के राइट साइड में बी या सी है, तो बी के राइट साइड में सी या डी है। अब ए के राइट साइड में सी है तो बी के राइट साइड में सी नहीं होगा, तो बी के राइट साइड में क्या होगा, डी होगा। तो बी देखो यहां पर आ सकता है तो डी यहां पर आएगा, और बी यहां पर आ सकता है तो डी यहां पर आएगा, और बी यदि यहां पर आ सकता है तो डी यहां पर आएगा। लेकिन बी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि यदि बी इधर आएगा तो इसके राइट साइड में डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ के राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। इसलिए बी के लिए अवेलेबल प्लेसेस ये हो सकते हैं। इधर देखो बी इधर होगा तो इसके राइट साइड में डी होगा, बी इधर होगा तो इसके राइट साइड में डी होगा, बी इधर होगा तो इसके राइट साइड में डी होगा। बी इधर नहीं हो सकता, ये बी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बी इधर होगा तो इसके राइट साइड में डी इधर होगा। ठीक है ना। तो बी के लिए अवेलेबल प्लेसेस जो मैंने ग्रीन में टिक लगाएंगे, बी के लिए अवेलेबल प्लेसेस है। इन 3 में से किसी भी एक प्लेस पे जो है बी बैठ सकता है, कोई भी एक प्लेस पे। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आपके सामने आएगा, 3 में से किसी एक स्थान पर जो है बी बैठेगा। तो 3C1 इंटू फैक्टोरियल 1, या इसको मैं 3P1 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना। आप जानते हो कि NCR इंटू फैक्टोरियल R को मैं NPR भी लिख सकता हूं। तो ये 3C1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये 4C के लिए आ गया। ठीक है। अब देखें आप
ध्यान से देखना, सपोज दैट, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। यहाँ पर कंडीशन आपको ये देखनी है कि ए के राइट साइड में अगर सी बैठा है तो बी के राइट साइड में डी ही बैठेगा। तो बी के राइट साइड में डी है तो इसका मतलब बी और डी बुक हो जाएंगे, तो बी डी इस तरह से आ जाएंगे या इस तरह से आ जाएंगे या इस तरह से आ जाएंगे, इधर बी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बी के लिए जो है अवेलेबल प्लेसेस हमारे ये हो जाएंगे 3, ये 3 पर जो है बी बैठ सकता है। तो 3c1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये 4b आ गया। अब आप देखिए a के साथ c फिक्स है राइट साइड में, b के साथ d फिक्स है। मान लो b इधर बैठा तो d इधर आ जाएगा, b इधर बैठेगा तो d इधर आ जाएगा, b इधर बैठेगा तो d इधर आ जाएगा। तो b और d फिक्स है, तो a और c फिक्स हो गए, b और d कहीं भी हैं वो फिक्स हो गए। इसका मतलब हमारे पास रिमेनिंग जो पर्सन बचे e और f, और उनके लिए अवेलेबल प्लेसेस कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं e और f के लिए इसको फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब देखो इसका जब आंसर निकालते हैं, हम निकालते हैं 2 इंटू 6, तो ये आ जाता है 12, और ये आ जाता है 3c1 की वैल्यू 3 और ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6। तो हमारे पास 12 और 6 जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो टोटल बेस आपके पास आ जाएंगे 18 प्लस 6 देन 18 जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। और दोनों ही कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 22 आपको गिवन है NPR इक्वल है NPR प्लस 1। तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये NPR का फॉर्मूला है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 को मैं माइनस करूंगा तो -1 हो जाएगा। और इससे हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे सामने जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी फैक्टोरियल n माइनस r विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। इसमें से n माइनस r कॉमन ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n माइनस r माइनस 1, एक कम बचेगा, अगेन n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r माइनस 1 से n माइनस r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी n माइनस r इक्वल 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, ओके। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड कंडीशन आपको देखिए NCR इक्वल दे रखा है NCR माइनस 1। इस कंडीशन में आप जानते हो कि R और R माइनस 1 का जो सम है वो N के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज में लेंगे NCA इक्वल दे रखा है NCB के, देन n की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल होगी। n की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी के इक्वल होगी। देन r प्लस r माइनस 1 इक्वल हो जाएगा n के, तो 2r माइनस 1 इक्वल हो जाएगा n के, ठीक है। ये हमारे सामने इक्वेशन आ जाती है सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड से n की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट से n की वैल्यू जो है 1 प्लस r आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, n की वैल्यू निकाल ली। अब दोनों से n की वैल्यू इक्वल रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 प्लस r इक्वल हो जाएगा 2r माइनस 1 के, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा 2r माइनस r। तो r की वैल्यू जो आपके सामने आ जाएगी 2 आ जाएगी, 1 प्लस 1 2, ओके। r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, मान लो हम r की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू 1 प्लस 2, तो n की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 3, और हमें इसमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 3, और दो फॉर्मूले जो है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं इस क्वेश्चन में। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 23 हाउ मेनी 6 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 10 डिस्टिंक्ट डिजिट। बिल्कुल सिंपल है, हमको 10 अलग अलग डिजिट का यूज करके टेलीफोन नंबर बनाने हैं, जिसमें हमें अलग अलग टेलीफोन नंबर, मतलब जो भी हम टेलीफोन नंबर बनाएंगे उसमें डिजिट जो होनी चाहिए सेम नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए आएगा 10p6। अगर ये अलग अलग की कंडीशन नहीं देता, डिस्टिंक्ट डिजिट्स की कंडीशन नहीं देता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता 10 टू द पावर 6। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10p6। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 24, इन हाउ मेनी वेज ए कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स इन द कमेटी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 7 एंड 4। 7 बॉयज हैं हमारे पास और
4 जो है गर्ल्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 गर्ल्स रिक्वायर है, 6 मेंबर हमें चाहिए, तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स के लिए हम मान लेते हैं कि इधर 2 गर्ल्स हैं, इधर 2 गर्ल्स, तो इधर 4 बॉयज़ होंगी, इधर 3 गर्ल्स और इधर 3 बॉयज़ होंगी, और इधर 4 गर्ल्स और इधर 2 बॉयज़ होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 6 हैं। तो एटलीस्ट 2 का मतलब मिनिमम 2 गर्ल्स हो सकती हैं, तो 4 बॉयज़ होंगे, क्योंकि टोटल सिलेक्शन कितने का करना है? 6 का करना है। 3 है तो 3, और 4 गर्ल्स से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि अवेलेबल गर्ल्स कितनी? टोटल 4 है। देन 4 यदि गर्ल्स हैं तो इधर बॉयज़ कितनी हो जाएंगी? 7 बॉयज़ हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। 4 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे 7 में से, देन 7C4 इंटू 4C2 प्लस 7C3 इंटू 4C3 प्लस 7C2 इंटू 4C4। 7 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी। ये फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। थर्ड केस के लिए 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। अब इनका हम आंसर निकाल लेते हैं, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C3 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 7C2 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1। ओके, अब देखो 4 से 4, 3 2 जा 6, तो यह जगह 35 इंटू 6 प्लस 3 2 जा 6, यह जगह 35 इंटू 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 21, तो यह जगह 6 पंजे 30, 2 1 0, 4 पंजे 20, 1 4 0 एंड 21। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 371। 371 जो है इस क्वेश्चन की क्या होगी? राइट वैल्यू होगी। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग ए फेस ऑफ ए क्यूब बाय 6 कलर। ओके, 6 कलर से हमें पेंट करना है एक फेस को, तो आंसर बिल्कुल सिंपल होगा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। देन आंसर बिल्कुल सिंपल आंसर होगा इसका 6। ओके, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको गिवन है 18CR इक्वल है 18CR प्लस 2। तो R और R प्लस 2 तो इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R प्लस 2। इसका जो सम है वो 18 के इक्वल हो जाएगा। तो 2R प्लस 2 इक्वल है 18 के, 2R इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 2, देन 2R इक्वल है 16 के, तो R आ जाएगा 16 अपॉन 2, सो R इज 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज में लिया है, फॉर्मूला कौन सा यूज में लिया देखें आप कि NCX इक्वल है NCY के, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो X और Y इक्वल हो, या X और Y का जो सम है ये N के इक्वल हो। तो यहाँ पर R और R प्लस 2 इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों का जो सम है वो 18 के इक्वल हो जाएगा। तो R की वैल्यू आपके सामने आती है 8, ठीक है। तो RC5 इक्वल हो जाएगा, RC5 इक्वल हो जाएगा 8C5, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 5 4 से 5 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर आपके सामने होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 books are to be arranged in such a way so that 2 particular books are always at first and last places. Find the number of arrangement. देखो टोटल 7 बुक हैं, टोटल 7 बुक हैं। ओके, इसमें से 2 पर्टिकुलर बुक्स का जो है प्लेस बुक हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। 7 बुक्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट जो है
ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है 2 पर्टिकुलर बुक्स के लिए। तो इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जो 5 बुक्स, जो रिमेनिंग 5 बुक्स हैं उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो इनका अरेंजमेंट हो सकता है फैक्टोरियल 5, बट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 पर्टिकुलर बुक्स को इसने फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस तो बुक मतलब डिसाइड कर दिया है, बट ये नहीं बताया कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सी बुक होगी और सेकंड प्लेस पे कौन सी बुक होगी। इसलिए इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे कोई बुक है वो लास्ट प्लेस पे भी हो सकती है। तो इसलिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 240। 240 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड सो दैट वर्ड्स थर्स फॉर्म्ड बिगिन विद एन एंड डू नॉट एंड विद एन। तो ये कंडीशन है, बिगिन विद एम एंड डू नॉट एंड विद एन। ओके, तो हम सबसे पहले वर्ड लिख लेते हैं MONDAY, मंडे लिख लेते हैं। अब ये बिगिन विद एम लिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस बुक हो गया एम के लिए। रिमेनिंग लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एम से शुरू होने वाले जो भी वर्ड होंगे मंडे के लेटर से बनने वाले, वो टोटल हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 120। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एक वर्ड है मंडे से जितने भी लेटर्स हैं उनसे बनने वाला एक वर्ड है, एम से शुरू होता है और एन पर एंड होता है। ठीक है, तो एम और एन को हमने फिक्स कर दिया और अवेलेबल प्लेस है 1 2 3 4, बिकॉज टोटल लेटर्स थे 6 और 6 लेटर्स के लिए अवेलेबल प्लेस हो जाएंगे 6। एम और एन को हमने फिक्स कर दिया है। तो रिमेनिंग जो है लेटर्स, इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड होंगे जो एम से शुरू हो और एन पर एंड हो, ODAY, तो ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 24। अब ये कह रहा है डू नॉट एंड विद एन, इसका मतलब एन पर एंड होने वाले जितने भी वर्ड हैं उनको हम 120 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे सामने आ जाएगा 120 माइनस 24, तो 96 इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने है। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड्स बॉल बी अरेंज्ड इन 7 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 रेड एंड 4 वाइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। टोटल बॉल्स हैं 17 अपॉन 7 ऑफ देम आर ब्लैक, फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करेंगे, 6 रेड दो फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करेंगे और 4 वाइट तो फैक्टोरियल 4 से क्या करेंगे, मतलब डिवाइड। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4084080। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। फैक्टोरियल 7 है तो 7 इंटू 16 इंटू 15 14 13 12 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। ओके, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, आप जानते हो फैक्टोरियल 4 को मैं 24 एंड फैक्टोरियल 6 को मैं 720 लिख सकता हूं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैलसी का यूज ले रहा हूं मैं, 17 इंटू 16 इंटू 15 14 13 12 11 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई। अब ये मैं इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फैक्टोरियल 4 मतलब 24 से डिवाइड कर देता हूँ। 24 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 24, हमारे सामने ये वैल्यू आ जाती है। ओके, अब इसमें मैं 10 इंटू 9 इंटू 8
10 इंटू 9 इंटू 8 और कर सकता हूं, इंटू 10, ठीक है, इंटू 9 इंटू 8। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं फैक्टोरियल 6 से। फैक्टोरियल 6 का मतलब सीधा सीधा 720 से मैं इसको क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो हमारे सामने वैल्यू आपको दिख रही है 40800, ये इसकी वैल्यू आ रही है। एक बार मैं आंसर को चेक कर लेता हूं। इसको मैंने चेक कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा 408480, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो। मैंने एक मेथड बताया है कि किस तरह से आप जो है लेंथी कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आपको दे रखा है फैक्टोरियल n+1 इक्वल दे रखा है 20 इंटू फैक्टोरियल n-1। जब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n+1 इक्वल है 20 इंटू फैक्टोरियल n-1। इसमें से n+1 मैं बाहर ले लेता हूँ, फिर n बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n-1 इंटू 20 फैक्टोरियल n-1। ओके, इजी वे में आपको फैक्टोरियल सोल्व करना आता है। जो भी वैल्यू निकालेंगे फैक्टोरियल में एक कम बचता जाएगा, तो फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा। हमारे सामने वैल्यू आती है n+1 इंटू n इक्वल है 20 की। अब आप ऑप्शन से n की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसको इजीली सेटिस्फाइड करती है। तो हम ऑप्शन से वैल्यू चेक करते हैं। n की वैल्यू जब मैं 4 लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल 4, देन 4 + 1 इंटू 4, 5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू द 20। तो n इक्वल 4 इसको सेटिस्फाइड करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक्स।